रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। आज की लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक बॉडी को हम कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी with respect to what? Deforming force. अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में मैं आपको बॉडी और डिफॉर्मिंग फोर्स के मुतालिक बता चुका हूं कि बॉडी की कौन सी शेप होगी, फिक्स शेप होगी, सॉलिड फॉर्म में होगा ये या सॉलिड फॉर्म में होगा। दूसरे नंबर पर डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जिसकी मदद से या जिसकी वजह से हम किसी बॉडी की जिस्म की शक्ल को तब्दील करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एक बॉडी को हम कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स की बुनियाद पर? तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी और दूसरे को हम कहते हैं इन इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। इन इलास्टिक बॉडी ये क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो फोर्स जिसकी वजह से जिसके जरिए हम किसी जिस्म की शक्ल को तब्दील करते हैं। तो हम जब भी देखते हैं अपने डेली लाइफ में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम फोर्स रिमूव कर ले कुछ बॉडीज अपनी ओरिजिनल शेप में आती है और कुछ नहीं आती। तो जो बॉडी फोर्स रिमूव करने के बाद अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाए दैट इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। और जब फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए उसको हम क्या कहते हैं? इन इलास्टिक बॉडी। तो यहां पर डिफिनीशन क्या लिखूंगा? ए बॉडी विच कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप after removing the force. After removing which force? After removing the deforming force. Deforming force रिमूव करने के बाद अगर जिस्म वापस अपनी हालत में आ जाए तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। तो इन इलास्टिक बॉडी वही डिफिनीशन, ए बॉडी which do not come to its original shape after removing the deforming force. फोर्स रिमूव करने के बाद जिस्म जो है वापस अपनी असली हालत में ना आए। जिस तरह प्लास्टिक को आप इस तरह खींचते हैं तो फोर्स रिमूव कर ले डिफॉर्मिंग फोर्स, तो क्या बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आती है? नहीं आती। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं इन इलास्टिक बॉडी। ए बॉडी which do not come, which does not come to its original shape after removing which force? Removing the डिफॉर्मिंग फोर्स। महमूद समझ आ गई बात कि डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आए। अब देखिए ये स्पेक्ट्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है ना, रिमूव कर लिया मैंने, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में चली गई। इसको हम कौन सी बॉडी कहेंगे? इलास्टिक और इन इलास्टिक?
इलास्टिक। ये शाबाश दो मुझे। अब देखिए, ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर लिया, फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आई नहीं, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? इन इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, जबकि इन इलास्टिक बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती। तो अब वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। और यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। और यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? इलास्टिसिटी। और इन इलास्टिक बॉडी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? प्लास्टिसिटी। तो इस वजह उसको हम प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिसिटी, और इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। अब देखें कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, मार्कर पर है ये देखें, और मैं वही फोर्स यहां पर लगा रहा हूं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स यहां पर भी है 2 न्यूटन और यहां पर भी है 2 न्यूटन। किस में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ गई? देखें, स्पेक्स में या मार्कर में? स्पेक्स में हमारे पास। तो अब जब फोर्स में रिमूव कर लूं, कौन सी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में जल्दी जाएगी? मार्कर या मार्कर? तो इट मींस कि मार्कर की इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पेक्स। तो जब हम फोर्स रिमूव कर लें और बॉडी, हाउ क्विकली ए बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। जिस तरह ये रबड़ है, ये देखें, ये 2 न्यूटन फोर्स है और इस पर मैंने अप्लाई कर लिया, फोर्स रिमूव कर ले, डिफॉर्मिंग फोर्स, कौन सी बॉडी जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगी? मार्कर, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन कम प्रोड्यूस हुई है ना। जिसकी शक्ल कम बिगड़ेगी, जिसकी शेप में कम चेंजेस होंगी, वो जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, और जिसमें ज्यादा होगी तो वो ज्यादा वक्त लगेगा। तो इलास्टिसिटी की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिसिटी हम देखेंगे कि हाउ क्विकली एक बॉडी कितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में जाती है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो अपनी राय का इजहार कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।